हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज कुछ स्पेशल डे भी है, उसके बारे में बताएंगे और आगे के श्लोक भी करेंगे। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज क्या है, गौर पूर्णिमा। और क्या है? अच्छा, और क्या है? आज श्लोक है। हरे आज कृष्णा। 3 चीज। कौन बोला? हरे कृष्णा। हाँ, आप कौन सी पूर्णिमा बताई? गौर पूर्णिमा। गौर हाँ, है का गुरु पूर्णिमा है? गुरु पूर्णिमा, सॉरी। गौर पूर्णिमा तो चैतन्य महाप्रभु का वो है। गुरु वही तो पूर्णिमा, कह तो रहे गुरु हैं। पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? हाँ, प्राकृतिक दिवस है उनका, वेद व्यास जी का, है ना, जिन्होंने सारे शास्त्र दिए संकलित करके, ठीक है, लिपिबद्ध करके दिए, ताकि कलयुग में लोग आएंगे ना, महाशय आएंगे कलयुग में एक से एक, वो उनके पढ़ने के लिए, ठीक है। और फिर भी लोग पढ़ते नहीं। तो बताते हैं कि वेद व्यास बड़ा दुखी होते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत करी कलयुग के लोगों के लिए, तो ये पढ़ते ही नहीं है। तो उसमें से एक बोला, रहे पढ़ते तो हैं। क्या पढ़ते हैं? व्हाट्सअप के मैसेज पढ़ते हैं। व्हाट्सअप के मैसेज तो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ लेंगे, यूट्यूब पढ़ लेंगे, यूट्यूब खोल लेंगे, पर ग्रंथ नहीं खोलेगा। और ना उंगली दिखाते हैं, नहीं खोल रहे ग्रंथ, जाओ क्या कर लोगे यदि आप नहीं खोल रहे हैं ग्रंथ, ऐसे करके इस एटीट्यूड में। तो वो बड़ा दुखी होते हैं कि कैसे कल्याण होगा कलयुग में लोगों का। तो गुरु पूर्णिमा है और सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस भी है। तो आज के दिन हमें और एक्टिव एक्टिव होना चाहिए, गुरु को समर्पण होना चाहिए और याद करना चाहिए कि गुरु से मैंने क्या क्या वादे किए थे। जो दीक्षित हैं उनको, और जो दीक्षित नहीं है तो उनके अब जो भी हैं शिक्षा गुरु हैं या जो भी हैं, जो भी उनसे हमने प्रॉमिस करी हैं, तो उनको करने का प्रयास करना चाहिए। और आज के दिन ही नहीं, पूरी साल, पूरी साल यही सोचो, गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है पूरी साल। और पूरी साल मुझे गुरुदेव ने जो मुझे इंस्ट्रक्शन जो दी है वो मुझे फॉलो करना है। और कहते हैं ना, जैसे मान लो किसी का बर्थडे है, तो उस दिन बर्थडे वाला जो बॉय होता है बड़ा स्पेशल होता है ना उस दिन। तो इसी तरीके से जब गुरु पूर्णिमा आती है तो गुरु स्पेशल होते हैं। तो जय गुरुदेव, तो सारी गुरु की चीजें याद आ जाती हैं, और गुरु के लिए ये करना है, आज ऐसे सजाना है, ऐसे स्टेज सजाना है, ये करना है, वो करना है, एकदम भाव आ जाता है गुरु का। तो ये भाव हमेशा रहना चाहिए कि उनके जो भी उन्होंने हमें शिक्षा दी है, जो भी बताया है, उनको हम कर पाए। अच्छा, सामने तो दीक्षा भी हुई नहीं है, लेकिन काल चक्र में हो जाएगी। अभी हुई नहीं है तो अभी हमारे कौन गुरु हैं? प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन किस में दी है? भगवत गीता में दी है, भागवतम में दी है, ठीक है। और
सेवा दी है, सारा कुछ दिया है मतलब, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो बताते हैं कि कैसे प्रकट हुए वेद व्यास। तो जो पराशर मुनि थे वो एक बार नदी क्रॉस कर रहे थे, या फिर मतलब एक नदी थी, उस पे नाव था, अब जा रहे थे। तो बताते हैं कि जो पराशर मुनि थे वो क्या बोलते हैं कि जो भाव ताव देख के समझ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जरूर नहीं, एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है कि जो देख के भाप लेते हैं, मतलब कि ज्ञान में, मतलब स्मृति में। तो वो जब देखते हैं वहाँ का वातावरण, देखते हैं कि पहाड़ ऐसे है, ऐसी चिड़ियां बोल रही हैं, यहाँ पे ऐसे सूर्य दिख रहा है, मतलब बड़ा जो प्रकृति का नेचर देखते हैं वो उससे ये पता लगा लेते हैं कि ये जो समय है ये तो भगवान के प्राकृतिक, मतलब भगवान के अंश समझ लो, या फिर कोई अच्छे मतलब उसका प्राकृतिक होने का टाइमिंग है। तो वहां पे एक सत्यवती नाम की मत्स्य क्या बोलते हैं, मत्स्यगंधा स्त्री होती है, जिससे बदबू आती है, मतलब दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है। तो उससे वो विनती करते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब टाइम हो रहा है, तो हम एक अच्छे मतलब उसको मतलब भगवान का प्राकृत्य है उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो कहते हैं अरे ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ ये वो। तो कहते हैं कि आप घबराओ मत, आपका जो 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 भी आपका बालपन है या जो भी आपके कौमार है वो खराब नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। तो कहते हैं ऐसे कैसे, खुले में है, चारों तरफ देख रहे हैं। तो वो फिर अपने उससे प्रभाव से पूरा धुंध कर देते हैं। तो उसके बाद जब प्रकट होता है तो वो जैसे ही वेद व्यास प्रकट होते हैं, और वेद व्यास प्रकट होते ही बड़े हो जाते हैं सीधे, और माता से बोलते हैं माता मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, कभी अगर कुछ काम पड़े तो मेरा स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा, और चले जाते हैं। ठीक है। तो वेद व्यास बताते हैं कि वायु पुराण है एक, उसमें बताते हैं कि 28 बार वेद व्यास आ चुके हैं। अभी 28 मनवंतर चल रहा है ना, 28 बार आ चुके हैं। लेकिन ये जो 28वीं बार है ये स्वयं कृष्ण आए हैं, मतलब स्वयं कृष्ण के मतलब विष्णु तत्व है मतलब। और बाकी आते हैं वो शक्ति अवतार आते हैं, मतलब कि एक जीव होता है, जीव में भगवान अपनी शक्ति देते हैं, उस शक्ति से वो सब कुछ कर पाता है। लेकिन इसमें साक्षात कृष्ण के अंश आए मतलब। तो क्यों, जैसे कि द्वापर युग में हर बार वासुदेव आते हैं, मतलब वासुदेव के अंश आते हैं मतलब। लेकिन इस बार नंद नंदन कृष्ण आए हैं, तो ये कहते हैं ना स्वयं कृष्ण आए हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है कि जिस मनवंतर में हम हैं उसमें स्वयं कृष्ण आए हैं, वरना हर मंत्र में कृष्ण नहीं आते, स्वयं वासुदेव आते हैं। कि वासुदेव की फॉर्म है विष्णु की, वो अलग है, कृष्ण अलग है एकदम, मतलब कृष्ण का गोलोक धाम अलग है, और विष्णु का जो वैकुंठ धाम है वो अलग है। फर्क है दोनों में। ठीक है, हैं दोनों एक ही व्यक्ति गुणवत्ता से, बट उनके कहते हैं ना कि जो अ, 4 प्रकार के रस हैं ये कृष्ण में ही प्रकट होते हैं। जिसपे ये होंगे वो मतलब जो गोलोक वृंदावन धाम वही जा पाएगा जिसे ये 4 रस होंगे। बाकी जो वैकुंठ जाता है उसमें 4 रस नहीं होते, सारी शांत रस होता है उसमें। तो मतलब वो हम स्वामी हम सेवक, इस तरीके से मतलब भगवान है हम दास है भगवान के, और दूर से एकदम दूर से मतलब डर लगता है, एकदम उस यूनिफॉर्म में होते हैं भगवान, एकदम डर लगता है। लेकिन जो कृष्ण होते हैं गोलोक वृंदावन धाम में वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाओ, रुला दो उनको। जैसे कि जब यशोदा माता उखल लीला जो हुई थी, तो यशोदा माता जब दूध लेने चली जाती तो कहते अरे मैं अब धाम से आया यहाँ पे और ये मुझे छोड़ के उस दूध की तरफ चली गई, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये वो। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, वेद व्यास है ना। तो जो कृष्ण नंदन है वो आते हैं इस युग में। तो वेद व्यास भी विष्णु तत्व है मतलब जो आए हैं मतलब इस बार। ठीक है, वैसे हर बार आते हैं जो वेद व्यास जी आते हैं वो तो आते हैं। तो उन्होंने फिर जितने भी शास्त्र थे उसमें संकलित किया, किससे लिखवाया, गणेश जी से लिखवाया, सब जानते ही हैं। तो जो महाभारत पुराण है जो, उसमें 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक। तो उसी का फिर जो भाग है भागवतम पुराण है 18,000 श्लोक, और उसका भी एक भाग है भगवत गीता 700 श्लोक। तो सबसे छोटा शास्त्र भगवत गीता ही है। और तो हमें फिर गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। और हाँ, और आज चतुर्मास भी स्टार्ट हो रहा है कल से, तो सबको पता ही है कि हर मंथ कुछ ना कुछ जो चीज है वो छोड़नी है। जैसे कि नेक्स्ट कल से क्या छोड़ना है, हरी पत्ती, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उनका सेवन नहीं करना है। उसके नेक्स्ट मंथ दही, उसके नेक्स्ट मंथ दूध, और उसके नेक्स्ट मंथ उड़द दाल। तो उड़द दाल तो कोई बनाता भी नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता है ना, लेकिन दूध दही में फर्क पड़ जाएगा ना। तो ये कब तक चलेगा, दिवाली तक, ये दिवाली तक चलेगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ भगवान के लिए एक्स्ट्रा करना है हमें, कुछ ना कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करना है भगवान के लिए। जैसे कि कोई 25-20 माला कर रहा है तो 21 करे,
पर अच्छे उससे करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब कि स्पेशल होता है ना। मान लो क्या भगवान शयन एकादशी से, जैसे कि कुछ लोग तो एकादशी टू एकादशी रखते हैं चतुर्मास, कुछ रखते हैं गुरु पूर्णिमा से। तो हम लोग जो गौड़ी वैष्णव हैं वो गुरु पूर्णिमा से रखते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वो शयन एकादशी से रखते हैं। तो अब कोई बोले शयन एकादशी में भगवान सोने चलेगा 4 महीने के लिए? कैसे भगवान सोने? अच्छा तो 4 महीने सो कौन सकता है? 4 महीने कौन सो सकता है? उसे बस, उसे तो वरदान मिला था, बिना वरदान के। हाँ तो फिर इससे भी ये पता चल रहा है भगवान ही है वो, तो भगवान ही तो सो सकते हैं ना 4 महीने। वो भी ऐसा नहीं कि तमोगुण की नींद है, खर्राटे मार रहे हैं, नहीं, दिव्य नींद है उनकी, ठीक है, नींद भी दिव्य है। और अब आते हैं, तीसरा क्या है, जो सनातन गोस्वामी है उनका तिरुपा दिवस है। तो सनातन गोस्वामी के बारे में तो सब जानते ही हैं कि अपने प्रमुख जो षड गोस्वामी हैं उनमें से हैं। और उन्होंने स्थलीय लीलाएं ढूंढी वृंदावन में आके। तो ढूंढते ढूंढते जब वो बूढ़े हो गए थे बिल्कुल, और वो जब गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे वो डेली, और पता नहीं कितनी लगाते थे, तो भगवान को मतलब इतनी तरस आ गया कि इतने बूढ़े हो गए हैं, मान नहीं रहे, मना कर रहा हूँ कि मत लगाओ, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो चुकी है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो वो इतने वो थे कि जब वो पूजा भी करते थे विग्रह की तो खड़े नहीं हो पाते थे। तो भगवान बेचारे उनके लिए बैठ भी गए, मतलब विग्रह बैठ गए, कहीं विग्रह बैठे हुए नहीं है, पर उन्हीं के है, मदन मोहन है, कौन है, विग्रह जो बैठे हुए हैं। तो भगवान उनके लिए बैठ भी गए और उनको एक शिला दी जिसमें कि गाय के खुर हैं, भगवान के लाठी के निशान हैं, ठीक है, और गोवर्धन पूरा है कि आप इसको परिक्रमा कर लो, इसमें 4 चक्कर लगा दो, पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से सनातन गोस्वामी थे। कोई भी स्पेशल डे आया करे तो एक दिन पहले उसके नाम बताया करे, आज ही तो है। हाँ, तो सनातन गोस्वामी एक्चुअली पता कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और कोई नवाब हुसैन था, कौन था, उसके वहाँ कार्य करते थे, एज पर सैलरी, पता नहीं कैसे, मतलब इस पर करते थे। तो उस पर उनको पता चला कि एक बार उनके भाई भी थे, कौन थे भाई थे, क्या नाम था? हाँ, रूप है। हाँ तो रूप तो मतलब चले गए थे, लेकिन सनातन गोस्वामी वहां रह गए थे अकेले, वो रूप तो निकल गए थे जैसे तैसे। तो सनातन गोस्वामी थे, तो एक बार पता चला कि जो राजा हुसैन है ना वो लड़ाई करने जा रहा है, बहुत से लोगों को मारने जा रहा है, मतलब कत्ल करने जा रहा है। तो कह रहा है कि मैं भैया इस पाप में भागीदार नहीं लूंगा। तो उन्होंने मेडिकल लीव बनवाई, और मेडिकल लीव के घर आ गए वो। और घर आके क्या करते, भागवतम पढ़ते, बस भागवतम भगवदगीता ही पढ़ते बस, और कुछ नहीं करते मतलब। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी कभी छुट्टी लेके ग्रंथ पढ़ने चाहिए। घूमने के लिए छुट्टी ले लेंगे, शादी के लिए छुट्टी ले लेंगे, कभी ग्रंथ पढ़ने के लिए किसी ने छुट्टी ली है? और सनातन गोस्वामी ने लीव ली थी ये झूठ बोल के कि मेडिकल, मतलब मैं बीमार हूँ, मेरी सेहत सही नहीं है, और घर आके ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे कि यार वो क्या बोलते हैं, लूज मोशन तो कभी भी हो सकते हैं ना, तो उसको बहाना ले दो, कौन बुलाएगा ऑफिस, लूज मोशन हो गया आ जाओ ऑफिस। नहीं तुम घर पे ही रहो, ठीक है, पूरा ऑफिस गंदा कर दो, फायदा। तो उस तरीके से हमें टाइम निकाल के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जब उनको पता चला, तो फिर वो राजा हुसैन को पता चल गया, अरे मतलब ऐसे ऐसे, मतलब घर पे ग्रंथ पढ़ रहा है, और मतलब ढोंग रचा एक तरह, मतलब कि बीमार है। तो वो, और किसका अवतार था हुसैन, जरासंध का। अब जरासंध तो पता है कैसा था, उसने जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो जो रूप थे ना, वो जानते थे कि ऐसा होगा। तो यार कितने अशरफी थी, कितने हजार थी पता नहीं, 9 लाख अशरफी थी, कितनी थी, आई डोंट फॉरगेट कि कितनी थी, पर थी मतलब। तो छोड़ गए थे कि काम आएंगी बाद में। तो सनातन गोस्वामी वहां से निकलना चाहते थे। तो उससे पहले, मतलब जब सनातन गोस्वामी वहां रहते थे तो चुपके से मिलने आए थे, एक बार महाप्रभु आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु को बोला था कि अभी तुम जाओ, बहुत जल्दी मैं तुम्हें बुला लूंगा, मतलब बुलवा लूंगा कैसे भी योजना करके। तो फिर सनातन गोस्वामी वहां पे, एक कोई पहरेदार होता है, अब पहरेदार का नाम याद नहीं आ रहा, तो उससे बोलते हैं अरे तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें ना इतनी अशर्फी दूंगा, 7 लाख, 7 हजार होती है कि 7 हजार है सर, 7 हजार अशर्फी दूंगा। तो देखो, आपको पता है ना राजा हुसैन है जो, वो कितना कड़क है, वो है, मैं बिचने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर 7 हजार अशर्फी आ जाए तो फिर बिच भी सकता हूँ, 7 हजार अशर्फी आ गई तो बिच भी सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि देखो तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा, और तुम्हें कोई राजा से डर भी नहीं रहेगा। तुम बोलना कि ऐसे से मैं लघु शंका के लिए गया, अब लघु शंका करने गया तो शंका दूर नहीं हुई, तो फिर शंका के साथ में डूब गया, उसी में आत्महत्या कर ली मैंने। तो फिर आत्महत्या कर ली तो कौन ढूंढ रहा है, फिर समुद्र में डूब गया, आत्महत्या कर ली, कौन ढूंढ रहा है वहाँ पे, क्या पता चल रहा है कि भागा क्या हुआ? क्योंकि उनका तो रूप पूरा चेंज हो जाएगा ना, नाम चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। वहां पे कुछ नाम था उनका, साथ ही था मतलब कोई,
शकील पता नहीं ऐसे करके था, कुछ मुस्लिम नाम दिया था उसने। तो उसके बाद वो मान गया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि और तुम मुझे रिहा कराने में करोगे ना तो आपका जो मुसलमानों को क्या होता है, आपको वो मिलेगा, अल्लाह का नूर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मतलब ऐसे कर चढ़ा दिया उसको, तो और खुश हो गया, ठीक है। तो उसने हेल्प करा दी। तो सनातन गोस्वामी के साथ ईशांत नाम का और उनका सेवक था, वो भी साथ चला, मतलब दोनों साथ गए। तो अब सोचो वहां से पैदल चलते चलते आ रहे थे ये, वृंदावन आना था ना उनको, कहाँ पर वो कहाँ पे थे, वृंदावन आ रहे थे शायद। तो आई थिंक, मुझे पता नहीं कि वृंदावन आ रहे थे कहाँ आ रहे थे, पर वहां से निकल पड़े मतलब चलने के लिए। तो उसके बाद फिर रात हो गई। तो उनका जो ईशान जो नौकर था, मतलब जो सेवक था, वो 8 मोहरें रख के ले आया था। हो सकता है रास्ते में जरूरत पड़ जाए, है ना, स्वामी है, अकेले हैं, कुछ है नहीं, जरूरत पड़ जाए। तो वो एक होटल में रुके। तो होटल का जो मालिक था, वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता था, जो एस्ट्रोलॉजर था, जो जानता था, मतलब देख लेता था कि इनके पास क्या क्या माल है। तो उसने बता दिया 8 अशरफी है इनके पास। तो उसने खूब आओ भगत करी, ये लो ये लो, मतलब हर चीज से ऐसे ऐसे माला माल किया कि मतलब जैसे कि खास रिश्तेदार हों बिल्कुल, है ना, जैसे किसी घर में सगे आ जाएं तो उसके लिए बड़ा अच्छे अच्छे से स्वागत होता है उसका। उसी तरीके से तो सनातन गोस्वामी भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन्हें भी पता है सारा कुछ। तो समझ गए कुछ तो दाल में काला है। तो वो अपने शांत सेवक से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं, कोई राशि वासी पैसा वैसा है क्या कुछ। कह रहे नहीं, 7 अशरफी हैं। अच्छा, तभी वो 7 अशरफी लेके गए उस मालिक के पास कि लो। कह रहा अच्छा हुआ तुम लेके आ गए, 7 निकली, पर मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला था 8 हैं, हो सकता है गलती हो जाती थोड़ी बहुत, 90% तो ठीक है। ठीक है, तो वरना मैं आपको ना मार देता, अच्छा है आपने खुद ही दे दिया। फिर वो हेल्प भी करता है, पहाड़ियों से कैसे रास्ता है, कैसे जाना, हेल्प भी करता है। तो उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी निकल पड़ते हैं। और निकल पड़ते हैं तो फिर पूछते हैं कि उस मालिक ने बोला था कि 8 अशरफी हैं, पर क्या और हैं तुम्हारे पास। कि हाँ, मतलब एक और है मेरे पास, मैंने बचा के रखी है कि ऊला उबर करनी पड़े तो कह रहे ठीक है, आप इस एक अशरफी को ले जाओ और ऊला उबर करके वापस चले जाओ। तुम्हारा जीवन है भोग का और मेरा जीवन है वैराग्य का, हमारे दोनों रास्ते अलग। तो फिर वो अपने उनके भाई रहते हैं किसी एक गाँव में, वहां पहुंचते हैं सनातन गोस्वामी। तो वहां पे उनके भाई देखते हैं हालत इतनी खराब, दाढ़ी मूछें, फटे कपड़े बिल्कुल। तो उसके बाद उनको एक नया कंबल देते हैं, बढ़िया कंबल, बड़ा हैवी कंबल होता है। तो सनातन गोस्वामी कंबल लेके निकल पड़ते हैं, और जहां चैतन्य महाप्रभु थे वहां के बाहर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों से बोलते हैं कि जाओ बाहर, कोई आया है, मतलब अंदर लेके आओ। तो वो लोग आते हैं बाहर, देखते हैं, वो तो भिखारी जैसे लग रहे थे। तो देखते हैं प्रभु कोई नहीं आया है, कोई ना, जाके देखो वो सीढ़ियों पे बैठे हैं। सीढ़ी पे बैठे हैं, तो देखा तो बैठे थे, मतलब वो तो भिखारी को उसमें। तो फिर ले जाते हैं महाप्रभु, फिर चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन कर लेते हैं खूब, मतलब मिलते हैं सही से। लेकिन उसके बाद कहते हैं हाँ हाँ वैराग्य का जीवन जीना चाहिए, और साथ में कंबल को भी देखते रहते हैं बार बार घूर घूर के। हाँ हाँ सही है, रास्ता तो अब वैराग्य का लेना ही चाहिए, अच्छा हुआ तो वहां से आ गए ऐसे, लेकिन बार बार कंबल को देख रहे हैं। तो एक भक्त होता है, और भक्त जब किसी से आसक्त होता है, मतलब प्रभु से या भगवान से, तो वो समझ जाता है भगवान चाहते क्या है। तो वो समझ जाते हैं कि कंबल इनको पसंद नहीं आया, तो वो जाते हैं। एक भिखारी बैठा था फटे कंबल पे, उसको जाते हैं, देते कि लिए कंबल ले लो, मतलब ये दे दे वो मुझे दे दे। तो भिखारी कहता है सुबह से और कोई नहीं मिला, मैं ही मिला हूँ बेवकूफ बनाने के लिए, मतलब तंग करने के लिए मैं ही मिला हूँ। मतलब तुम बेवकूफ बना रहे हो, तुम नया कंबल इतना महंगा मुझे दोगे, फटा ले लोगे। कह रहा मैं सही बोल रहा हूँ, ले लो। तो फिर वो उसको उड़ा देते हैं, अपन फटा ले आते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, हाँ अब सही है। तो इस तरीके से फिर वो उन्हें कार्य सौंपते हैं कि तुम जाओ वृंदावन में जाओ, स्त्रियां ढूंढो, ये सब करो। फिर मैंने आगे बता ही दिया कि फिर वो धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो शिला देते हैं। तो इस तरीके से उनका जीवन रहा है। तो बहुत अच्छा है, तो हमें उनकी कृपा पात्र होना चाहिए, कृपा मांगनी चाहिए। जो सड़ गोस्वामी है ना, ये एक तरीके से हमारे महाजन है गौड़ी वैष्णव के। वैसे पूरे महाजन, पूरे विश्व के महाजन कौन है, मतलब 12 महाजन है, पर हमारे ये 6 महाजन है। तो इनकी कृपा बहुत जरूरी है। सड़ गोस्वामी है, इन्हीं से सारा कुछ ढूंढा है ना। तो गौड़ी वैष्णव की नींव एक तरीके समझ लो यही। तो इस तरीके से है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाओ, कुछ ना कुछ संकल्प लो, कुछ एक्स्ट्रा करो, 4 महीने भगवान के लिए कुछ एक्स्ट्रा करो। और जो व्रत का पालन करो, कुछ भी व्रत का पालन कर सकते हैं। वैसे देखिए यार, चटाई पे सोना, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं 4 महीने। या फिर ये सब्जी वाला जो बताया ना, क्या एक एक मंथ क्या नहीं खाना, वो कर सकते हैं, पर करो सही से, मतलब कर रहे हो तो पूरा करो, ऐसा नहीं कि 1 महीने तो हरी सब्जी नहीं खाई। ये है कि सब्जी के अलावा जो बताया अभी, ये 4 चीजें दे रखी हैं, इन्हें छोड़ना है, उसके साथ ये भी जो बता रहे हो उसको भी करना किसी एक चीज को तो करो, सारी कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो किसी चीज एक चीज को तो करे, मतलब मैं एक्स्ट्रा भगवान के लिए करूंगा, मैं 4 महीने जो जो बताया मैं वो ग्रहण नहीं करूंगा, तो ये भी एक्स्ट्रा हो गया ना, भक्ति से एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे करके कोई जप में कर सकता है, कोई ग्रंथ पढ़ने में कर सकता है, किसी चीज में थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे कि अमोघ लीला जी प्रभु बता रहे थे कि डेली कृष्ण को हम बोलते हैं आई लव यू,
और 4 महीने बोलेंगे आई लव यू वेरी मच, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा, है ना। ये बता रहे हैं। अपना श्लोक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, पढ़ते हैं श्लोक। लाइट चली गई, फोन से चल रहा है ना, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, तो अगर पूरा जितना होगा उतना करते हैं, फिर बाकी कल पाठ करेंगे, ठीक है। तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। सर्वद्वारिणी संयम्य सर्वद्वारिणी संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः, सॉरी गलत हो गया, मूर्धन्य मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम अस्थितो योग धारणाम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, नीचे नीचे, व्याहरन्मानुमान व्याहरन्मानुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। देखो बिल्कुल इजी है। सर्वद्वारिणम संयम, जितने भी इंद्रियों के द्वार हैं उनको रोकना है, अंदर की तरफ करना, बंद करना उनके द्वार, ठीक है। मनोहृदय निरुद्ध चाओ, और मन को आत्मा में स्थित करना है, मन को आत्मा में स्थित करना है। अब मन सिर्फ आत्मा का ध्यान करेगा, बाहर किसी चीज पे नहीं करेगा। और बोल रहे हैं निरुद्ध चा, और बोल रहे हैं मूर्धन्या रिध्या या आत्मना प्राणम, जो प्राण है ना उसको कहाँ पे लाना है? मर्द, यहाँ पे मतलब भौएं के यहाँ पे मध्य पे लाना है, मतलब जिसको बोलते हैं चक्र, कौन सा चक्र बोलते हैं? ज्ञान चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पे लाना है, ये बता रहे हैं, ठीक है। अपने प्राण को आज्ञा चक्र में स्थापित करके योग की धारणा करना, योग धारणा, ये मतलब योग मतलब कैसे योग कर रहे हैं? एक्चुअली इस श्लोक में भगवान ने बताया था ना कल कि अब मैं विधि बताऊंगा, तो कौन सी विधि बता रहे हैं? जो योग मिश्र भक्त लोग हैं उनकी विधि बता जा रही है कि वो कैसे कैसे करते हैं योग मिश्र भक्ति। जैसे अगर कृष्ण की भक्ति बताना चाहें कि क्या विधि है, तो ये बोलेंगे ना मॉर्निंग प्रोग्राम बताएंगे, सुबह जगो जप करो, ये हो गया ना प्रोसेस। इनका क्या प्रोसेस है वो बता रहे हैं। सारे इंद्रियों को अंदर रोक लेते हैं, द्वार बंद कर लेते हैं, और मन को आत्मा में स्थापित कर देते हैं, और प्राण का जो प्राणों को आज्ञा चक्र है वहां पे स्थापित कर लेते हैं। इस तरीके से योग को धारण करते हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। और दूसरे में बता रहे हैं ओम इत्यचरम ब्रह्मा, मतलब करते क्या है फिर योग को धारण करके? फिर वो ओम, तो बता रहे हैं यहाँ पे ये जो ब्रह्म है जिसको ओम से इंगित करते हैं उसको वो बोलते हैं और मेरा स्मरण करते हैं। मतलब फिर क्या करते हैं? बैठ के यहाँ पे चक्र को धारण करते ओम करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे, मतलब मुंह से ओम बोलेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे, ये करते हैं। और व्याहर न माना मानु स्मरण स्मरण, तो कह रहे हैं फिर उसके बाद वो मेरा स्मरण करते हैं। या प्रयाति त्यजन देहम, और बता रहे हैं तब वे देह त्यागने के बाद जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कोई बोले कहाँ जाते हैं? नरक लोग जाते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो कह रहे नहीं, परम गति को प्राप्त होते हैं। तो इसे कह रहे हैं यह प्रयाति त्यजन देहम या सयाति परमाम गतिम, यानी परम गति को फिर प्राप्त होते हैं। इसमें ऊपर के श्लोक में वो होगा प्रत्याहार, ये दिख रहा है नीचे के में है क्या? एक मिनट, प्रत्याहार होगा जरूर, प्रयाति, अच्छा हाँ, प्रत्याहार है नहीं, बट जो इंद्रियों को रोकना इस विधि को प्रत्याहार बोलते हैं। जैसे कि ये तो हो गया योग मिश्र भक्ति में प्रत्याहार क्या है? वो अपने इंद्रियों को रोकते हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं, अंदर बंद कर लेते हैं इंद्रियों को, मतलब प्रत्याहार करते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना यम नियम आसन, और फिर आसन, और फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार आता है बीच में। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को रोकना। अब ऐसे हमारा प्रत्याहार क्या है भक्ति में प्रत्याहार ये है कि जब हम हरे कृष्ण कर रहे हैं तो मन भाग रहा है ना, मन को वापस रोकना, कहीं भी मतलब मन जा रहा है भोग में रोकना, तो इसको प्रत्याहार बोलते हैं। मतलब किसी अपने इंद्रियों को भौतिक कार्यों से रोकना, उसको प्रत्याहार कहते हैं हमारे उसमें लैंग्वेज में। और योग में से भक्ति में कहते हैं कि अब वो इंद्रियों को बिल्कुल अंदर कर लिया है, बाहर बिल्कुल इंद्रिया उनकी नहीं जा रही, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। जैसे कि भोग की क्रियाएं से विरक्त होने को योग कहा जाता है, और योग का प्रोसेस बताया जा रहा है। तो यहाँ पे योग का प्रोसेस बताया जा रहा है कि कैसे हम भोग की क्रियाओं से विरक्त हो सकते हैं, तो उस योग का प्रोसेस बताया जा रहा है। ये बहुत कठिन है,
पहले यम करेंगे, नियम करेंगे, वे ध्यान, धारणा, आसन, प्रत्याहार, तब जाके कहीं जाके होगा। और कितना कठिन है, अगर मैं बोलूं कि अपनी आंख बंद कर लो, नाक बंद कर लो, कान बंद कर लो, मतलब बंद करने हैं ना द्वार, बोलो ना सर्व द्वाराणि संयम, मतलब बंद कर लो। अब बंद करके कैसे करोगे? अब मान लो बंद कर भी लिया, तब भी भगवान मिलने वाले नहीं है, क्योंकि क्या है, गोलोक वृंदावन धाम नहीं मिलेगा इन लोगों को। इनको खाली सारूप्य लोक या सारूप्य और सालोक्य, ये लोक मिलेंगे, जहां पे सिर्फ शांत भाव होता है, शांत रस भाव होता है। वो जो चार भाव है ना, जो माधुर्य, ये कलयुग में तो ये है ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा कोई। लेकिन लोग करते इसलिए कि उनके स्वरूप फिक्स है पहले से ही वहां पे, तो भगवान उसी हिसाब से तो प्रेरणा देंगे ना, ये करो। मान लो उन्हें इच्छा ही ऐसे करी होगी, लेकिन एक्चुअली भगवान ये प्रमाणिक ही है और ये प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस कलयुग में कर नहीं पाएंगे। प्रोसेस है ये, ठीक है, मतलब सिद्धांत समझो कि हाँ ये भी प्रोसेस है, मतलब कोई बोले तो ये नहीं कि तू गलत बोल रहे हो, नहीं सही है, ऐसा होता है, भगवान को प्राप्त करोगे। लेकिन इससे ये अनन्य भक्ति नहीं है, भगवान मना कर रहा है। जैसे भगवान ने 7वें श्लोक के लास्ट में क्या बोला, अगर कोई जन्म मृत्यु के चक्र को छूटना चाहता है, रुकना चाहता है, तो वो भी अच्छा है, मेरे पास आ रहा है, लेकिन वो अनन्य भक्त नहीं है। अनन्य भक्त कैसे, यशोदा माता होगी अनन्य भक्त, ऐसे लोग अनन्य भक्त हैं, वो अनन्य भक्त नहीं है तब भी। और बता रहे हैं, हमारे उसमें क्या होता है कि अगर हम इंद्रियों को अंदर नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हमारे ये प्रत्यय आ रहा है कि भोग से हटा के सेवा में लगा रहे हैं। अगर कोई, अगर हमारे माथे पे जो विष्णु तिलक है, अगर इस विष्णु तिलक को कोई देख लेता है, तो उसके 60,000 साल के पाप नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ तिलक देखने मात्र से। इतना पावरफुल है, और ये लिखा, लिखित में श्लोक है पूरा, ठीक है। तो योगी अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ते हैं, पहले अंदर की तरफ मोड़ लिया, इसको प्रत्याहार कहते हैं, और प्राणों को ऊपर उठा के भौं पर ले आते हैं, और इस प्रकार से वो योग का अभ्यास करते हैं, ओमकार बोलते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, मतलब अष्टांग योगी का ये पूरा प्रोसेस है, यम नियम पूरा वहां तक प्रोसेस है। पूरा तो नहीं हो पाएगा आज, खैर ठीक है। और बता रहे हैं दूसरे वाले में कि जो योग मिश्र भक्ति करता है और जो अनन्य भक्ति करता है, ये दोनों भगवान के पास तो जाते हैं, पर अंतर बहुत है। जाते दोनों भगवान के पास ही है, पर अंतर बहुत है। क्या अंतर है? जो योग मिश्रित भक्ति वाला है वो भगवान के पास जाता है, उसे भगवान की निकट सेवा प्राप्त नहीं होती। मतलब कि जो वो लोग कृष्ण है ना, पास में खेलना, पास में रहना, ठीक है, दोस्त बन के, ये सेवा नहीं मिलती है। दूर से सेवा करते हैं, बस दूर से करते हैं, और वो भी दास भाव से, वो स्वामी है उस लेवल से। मान लो कोई राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति से तो मेरी मतलब ऐसे तो नहीं ना, और गले में हाथ डाल बोलो और बताओ कैसे, नहीं कर पाओगे ना, कौन कर पाएगा? उसके घर का जो सदस्य होगा, पोता होगा, लड़का होगा, वो कर लेगा। तो इसी तरीके से कृष्ण, अगर कृष्ण के यहाँ जाएंगे तो हम वैसे हो गए, मतलब कृष्ण के सगी एकदम बिल्कुल, मतलब कोई साख्य भाव में है, कोई रस, कोई दास्य भाव में है, कोई माधुर्य भाव में है, इस तरीके से। तो ये जो रस हैं 4 प्रकार के, वो इसको नहीं मिलते, इनके बारे में नहीं जानता, मतलब ये उसने प्रैक्टिस नहीं करी, तो उसे भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होती। सालोक के सारूप मिल जा सकता है, पर 4 प्रकार के जो रस हैं वो प्राप्त नहीं होते। आप सोचो, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कितनी श्रेष्ठ है, फिर अनन्य भक्ति जो कर रहे हैं ना, उसमें कृष्ण गोलोक वृंदावन बिहारी मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे योग की विधि बता रहे हैं, सीधा सीधा ये है, और सारी चीजों से अपने मन को हटा के केवल कृष्ण पे ध्यान करना है। जैसे कि कुछ योगी होते हैं, मैं वैसे पहले टेक्स्ट पढ़ दूं, फिर उसके बाद में करते हैं। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारण कहा जाता है। मतलब सारी इंद्रियों को विरक्त हो गए, मतलब भोगों से विरक्त हो गए, अब योग में लग गए, ये धारण कर लिया। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। और दूसरे का है, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओमकार किसको संगत करता है? ब्रह्म हुए। यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाएगा, आध्यात्मिक लोगों को ही, राम के लोग जा सकता है, लेकिन जो गोलोक वृंदावन धाम है, कृष्ण लोक है, वहां नहीं जाएगा, ठीक है। हम परपट पे ले आए, ठीक है। तो जैसे कि प्रभुपाद जी के उसमें भी जो, मतलब उस टाइम पे योगी थे बहुत सारे, तो बताते हैं कि एक योगी तो ऐसा था कि उसने जो एक योग में ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वो कहीं भी जा सकता है, फास्ट और फास्ट लौट के आ सकता है। तो फलाना फलाने के योगी थे, तो वो विदेश में जाके कुछ कथा कर रहे थे, लेकिन वो अपनी नोट्स बुक भूल गए थे घर पे, और घर था राजस्थान में, हकीकत है ये, प्रभु जी बता रहे थे। तो अब कह रहे कि अब कैसे आएगा, तो वो कहते हैं आप लोग कीर्तन करो, मैं लेके आता हूँ, लेके आता हूँ। तो वो कंबल ओढ़ते हैं, कंबल में गायब जाते हैं, और जब फिर कीर्तन मतलब हो जाते हैं, कंबल खोलते फिर आ जाते हैं।
तो ये सिद्धि है। लेकिन क्या वो ये सिद्धि प्राप्त करने के बाद जन्म मृत्यु चक्र को रोक पाए? लेकिन क्या वो ये सिद्धि प्राप्त करने के बाद जन्म मृत्यु चक्र को रोक पाए? प्रभुपाद जी ने हमें यही दिया है, जन्म मृत्यु चक्र को रोकना। इसी को जरूरी ना, क्योंकि उनको एक सिद्धि आती थी, फटाफट जाना बस, और बीमार हो गए और फिर बीमार होकर मर गए थे। तो बीमार की यही जन्म में कर पाओगे। जैसे कि कुछ प्रभुपाद जी के पास आते हैं, प्रभुपाद जी फलाना फलाना योगी आए हैं, वो करंट पैदा कर देते हैं, करंट लगा देते हैं, सर पे हाथ रखते तो करंट मारता है। तो प्रभुपाद जी बोले तो मैं भी मार सकता हूँ, हमारो करो। अब एक तार लाए 5 रुपए का, उसके सर पे छुआ दिया। अरे प्रभुपाद जी आप भी करंट मारते हो? कि उसमें क्या है, 5 रुपए की तार है, करंट है। तो इन सब सिद्धियों में अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं सब सिद्धियों में टाइम वेस्ट है, क्योंकि जन्म मृत्यु चक्र तो नहीं रोका तुमने। तो ये सब बता रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य तो तात्पर्य बिल्कुल छोटे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि तात्पर्य कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी टाइम हो चुका है। या एक कर लूँ, फिर एक कर लूँ, फिर वो थोड़ा रह जाएगा, है ना? फिर हम कल ही करेंगे, ठीक है। ये खुशखबरी पहले क्यों नहीं सुनाई? है ना? ये तो गुड न्यूज है ना, जल्दी करके। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि चतुर्मास का व्रत कैसे करना है, उसके बारे में जाना, और गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ा जाना, और सनातन गोस्वामी जिनका तिरुभाव दिवस है उनके बारे में जाना, और थोड़ा सा हिंट इस श्लोक से दिया। बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे जय। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल।